नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओके, तो भाई मैं शालिनी ब्लिकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं सिखाने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 5th के बच्चों के लिए. तो भाई बच्चों ने मुझे कमेंट्स में डिमांड किया है इस लेसन के लिए. लेसन नंबर 22, अ बुक रिव्यू. तो क्या है भाई अ बुक रिव्यू में? तो देखते हैं. जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स. अभी यूनिवर्स यानी क्या? ये दुनिया की सीक्रेट की है जॉर्ज के पास. तो क्या है भाई ये सीक्रेट की? जॉर्ज डैड इज एन आर्डेंट एनवायरमेंटलिस्ट. तो वो पर्यावरण के बहुत ही वो कैसे बोलते हैं ना, पर्यावरण एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरण के दूत भी बोल सकते हैं उन्हें. ओके, अगर तुम लोगों को प्रॉपर वर्ड इसका मालूम है ना तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना. ओके. इन फैक्ट बोथ हिज पेरेंट्स आर convinced that modern inventions of science and technology have caused a lot of damage on the earth. बच्चों, मुझे है ना बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है और गले में दर्द है. ठीक है, फिर भी मैं आप लोग को सिखा रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं. ओके, तो थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन और सर्दी के मारे तुम लोग को तो पता है ना, उच्चार जो है ना वो स्पष्ट नहीं आते हैं. फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना क्लियर हो सके मैं बात करूं. ओके, तो अभी जॉर्ज डैड इज एन आर्डेंट एनवायरमेंटलिस्ट. इन फैक्ट बोथ हिज पेरेंट्स आर कन्विंस्ड दैट. अभी उसके जो दोनों भी पेरेंट्स थे, मम्मी और पापा जो थे, मॉडर्न इन्वेंशंस ऑफ साइंस. अभी ये जो भी साइंस के नए नए इन्वेंशंस है, जो भी इन लोगों ने नए नए ये किए हैं, ढूंढ कर निकाले हैं. जैसे पहले के जमाने में कैसे होता था, फोन नहीं होता था, कंप्यूटर नहीं होता था, चिट्ठियां आती थी. लेकिन अभी ये जो नई इन्वेंशंस हुए हैं, मॉडर्न इन्वेंशंस हुए, शोध हुए हैं, तो आविष्कार हुए हैं, तो इसकी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन द अर्थ. उसकी वजह से इस अर्थ पे अ लॉट ऑफ डैमेजेस हुए हैं. बहुत ज्यादा हानि हुई है, नुकसान हुआ है. दे आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट. और उन दोनों ने डिसाइड किया है अपने ही मन में, दे आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट. तो उन लोगों ने प्लैनेट को सेव करने के लिए वो लोग कमिटेड है. दे यूज अ बाइसिकल इंस्टेड ऑफ कार. तो वो लोग क्या यूज कर रहे हैं? उन लोगों ने कार का यूज नहीं किया. क्यों कार का यूज नहीं किया होगा? कहीं भी आने जाने के लिए वो लोग बाइसिकल यानी साइकिल का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कार. कार की जगह पे, कार के अलावा वो लोग बाइसिकल से जाना पसंद करते हैं. क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि कार अगर चलता है तो फिर नॉइज पॉल्यूशन होता है, हॉर्न बजाएंगे, फिर उसका जो पीछे से धुआं आता है वो भी एयर पॉल्यूशन करेगा, है ना. इसके लिए वो लोग कार नहीं यूज करते. ठीक है. देयर इज अ बैन ऑन टीवी एंड कंप्यूटर्स इन देयर हाउस. और उन लोगों के घर में टीवी और कंप्यूटर के लिए भी सख्त मनाही है. वो लोग टीवी भी यूज नहीं करते हैं और कंप्यूटर भी यूज नहीं करते हैं.
They don't buy things like bread and biscuits. वो लोग कभी भी ब्रेड और बिस्किट्स नहीं खरीदते. They eat only vegetarian and home cooked food. वो लोग वेजिटेरियन है. वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं और नॉन वेज नहीं खाते. नॉन वेज नहीं खाते. अंडा, मटन, चिकन, ये जो भी है वो लोग नहीं खाते हैं. उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं. और जो लोग अंडा, मटन, चिकन खाते हैं उन लोगों को नॉन वेजिटेरियन कहते हैं. ठीक है. तो दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक्ड फूड. घर में पकाया हुआ खाना ही वो लोग खाते हैं. तो अभी हम लोग इन सब का कंपैरिजन तुम लोगों के लाइफस्टाइल से किया जाए तो कितना डिफरेंस है ना. तुम लोगों को तो हर रोज बाहर का चाहिए. वेफर लाओ, चिप्स लाओ, चॉकलेट्स लाओ, पिज्जा, बर्गर, ये होटल में खाना, एक दिन उस होटल में खाना, है ना. तो वो लोग इसके सख्त खिलाफ थे. ठीक है. दे इवन यूज कैंडल्स टू लाइट द हाउस टू अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो वो लोग अपने घर में, उन लोग के घर में अपने जैसे लाइट्स नहीं थे. ठीक है. तो वो लोग क्या यूज करते थे? कैंडल्स लगाते थे रोशनी के लिए. और वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज नहीं करते थे. पुअर जॉर्ज हैज टू सफर अ लॉट ऑफ jeering and ridicule from his friends because of all this. और ये जो बेचारा बच्चा था जॉर्ज, अभी तुम लोग है ना अपने आप को जॉर्ज की जगह पे रखो. ठीक है. और अभी तुम लोग सोचो कि तुम लोग के घर में कंप्यूटर नहीं है, टीवी नहीं है, तभी तो मोबाइल नहीं था शायद. तो मोबाइल नहीं है और खाना भी तुम लोगों को घर में का जो भी मम्मी दाल चावल पकाती है वही खाना है. फैन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है. तो तुम लोगों को कैंडल लाइट में ही रहना पड़ता है. कोई भी अभी जो फैसिलिटीज थी, वो कोई भी फैसिलिटीज उसके घर में नहीं थी. ठीक है. कार भी नहीं था, बाइसिकल था. वो लोग बाइसिकल से ही आते जाते थे क्योंकि वो लोग एनवायरनमेंट को बचाना चाहते थे. प्लेनेट को बचाने का उन लोगों ने शपथ ली हुई थी कि ऐसा हम लोग कोई काम नहीं करेंगे जिससे प्लेनेट को हानि पहुंचे, नुकसान पहुंचे. तो अगर आपके पेरेंट्स ऐसे होते और आप जॉर्ज की जगह पर होते तो आप लोगों को क्या लगता? बोलो. तो to suffer a lot of jeering and ridicule. jeering का मतलब होता है making rude and mocking remarks. तो दोस्त जो होते हैं बोलते है ये देखो इसके घर में तो कुछ भी नहीं है, कैसे रहता है पता नहीं. और फिर अपना रिडिक्यूल यानी उसके लिए अनकाइंड कमेंट्स करना. ओके. उसका मजाक उड़ाना, उसके ऊपर फन करना. हंसते हैं ना. अभी जैसे तुम लोग के पास कोई चीज है और तुम्हारे दोस्त के पास नहीं है तो तुम लोग भी ऐसा करते हैं ना. करते हैं ना. हाँ देख मेरे पास कितना बड़ा पेंसिल है, तेरे पास तो छोटा ही पेंसिल है ना. अभी ये क्या हो गया? रिडिक्यूल किया तुम लोगों ने अपने दोस्त को, है ना. तो किसी का मजाक उड़ाना, जीरिंग यानी कमेंट्स, ऐसे मजाकिया कमेंट्स पास करना या फिर मजाक उड़ाना दोस्तों में आपस में कि अरे ये देख ये जॉर्ज, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये देख आया, देख ये देख ये आया, देख, ऐसे करके जो मजाक उड़ाते हैं ना उसे कहते हैं. तो पुअर जॉर्ज हैज to suffer a lot of jeering and ridicule from his friends
बिकॉज ऑफ ऑल दीज, इन सब की वजह से उसका हर बार दोस्तों में मजाक उड़ाया जाता था। Actually, George doesn't think that either the TV or the computer is a bad thing. लेकिन ना देखा जाए तो जॉर्ज ने भी ऐसे कभी नहीं सोचा था कि टीवी और कंप्यूटर ये जो है ये बहुत ही बैड थिंग्स है, बुरी चीजें है। He has tried to tell his parents that it's possible to save the earth using the computers and the internet. तो he has tried, उसने भी अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश की कि it's possible to save the earth, हम लोग अर्थ को सेव कर सकते हैं यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके। बट नो, इन देयर हाउस देयर कांट बी एनी डिस्कशन ऑन दैट इश्यू, लेकिन इस बात के ऊपर उनके घर में कोई भी बातचीत नहीं होती। जॉर्ज ऑलवेज लाइक्स टू नो व्हाई, हमेशा जॉर्ज के मन में ये सवाल आता था, क्यों नहीं मेरे ही घर में टीवी, फ्रिज, अभी तो देखो तभी तो नहीं था, नहीं होगा शायद, तो टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, तो मेरा ही ऐसा घर क्यों है भाई कि जहां पर ये कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, बाकी सब लोग ये सब एंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ मेरे ही घर में क्यों नहीं है, क्यों, ये सवाल ना उसके मन में आता था। बट who is to answer his question, पर उसके इन सवालों का जवाब कौन देगा? His parents think that he is still too young to understand global issues. उसके जो पेरेंट्स थे ना, वो लोग क्या सोचते थे कि वो अभी बहुत ही छोटा है, अभी उसको अगर हम लोग समझाने को भी जाएंगे ना तो वो समझ नहीं पाएगा कि ग्लोबल इश्यूज क्या है, किस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका नुकसान हो रहा है ना। तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग उसे समझाएंगे। ठीक है, देखो भाई जॉर्ज कितना अच्छा बच्चा था, वरना तुम लोग तो कितना जिद करते हो, नहीं मुझे अभी 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 डांस करने का शुरू, बेचारे मम्मी पापा। तो वन डे however George unexpectedly acquires a new friend and next door neighbor Annie। तो एक दिन क्या हो गया, उसके बाजू में रहने के लिए एक नई फ्रेंड आई, उसका नाम था एनी, नेबर यानी पड़ोसी। तो अनएक्सपेक्टेडली उसे वो वहां पर वो लोग रहने के लिए आए बाजू के घर में, उसका नाम था एनी। एनीज फादर एरिक इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड एवर विलिंग टू आंसर ऑल ऑफ जॉर्ज क्वेश्चंस। अभी एनी के जो पापा थे एरिक, वो कौन थे? एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, बहुत ही होशियार, शास्त्रज्ञ कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं उसे हिंदी में, और मराठी में शास्त्रज्ञ कहते हैं। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड एवर विलिंग टू आंसर ऑल ऑफ जॉर्ज क्वेश्चन। तो वो हमेशा जॉर्ज के हर सवाल का जवाब देते थे। Eric has built a super intelligent computer named Cosmos। अभी एरिक जो थे उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया हुआ था जो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसका नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस हैज इनक्रेडिबल पावर्स। तो वो जो कंप्यूटर था उसमें बहुत ज्यादा पावर थी। इनक्रेडिबल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, अभी जैसे पहले
सादा डब्बा फोन है। अभी कैसे तुम लोग है ना उसको बेचारे को डब्बा फोन बोलते हैं, जो पहले आता था छोटा सा फोन, तो फिर वो फोन, फिर उसके बाद आए अच्छे स्क्रीन टच वाले फोन, फिर स्मार्टफोन आए, है ना। फिर अभी क्या है वो +1 ऐसे कुछ तो भी है। फिर 4GB 2GB, फिर उसके बाद आया 4GB, अभी 5GB। पता नहीं दिन ब दिन वो क्या है, बहुत ज्यादा जीबी वाले फोन भी आ रहे हैं, स्मार्टफोन आ रहे हैं। तो क्या होते जा रहा है, इन्वेंशन होते जा रहा है। इसी तरह से उन्होंने भी एक कंप्यूटर बनाया हुआ था जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। It can literally open windows on the universe and take you to any planet. अभी कंप्यूटर तो तुम लोगों को पता है, तुम लोग के लिए तो बहुत मामूली बात हो गई है अभी कंप्यूटर, और कोरोना की वजह से तो अभी तुम लोगों को घर पर ही बैठ के पढ़ना पड़ा है। तो तुम लोगों ने अभी कंप्यूटर भी यूज किया हुआ है, ओके। तो जब भी विंडो ओपन करते थे तो प्लेनेट के किसी भी हिस्से को आप लोग, यूनिवर्स के किसी भी प्लेनेट को आप लोग आसानी से देख सकते थे, यानी प्लेनेट, स्टार, कॉमेट एंड इवन टू अ ब्लैक होल, ओके। तो एंड ऑफ कोर्स कॉस्मोस कैन ऑल्सो ब्रिंग यू बैक फ्रॉम देयर। तो जैसे ही तुम लोग अगर कॉस्मोस में देखोगे तो तुम लोग को वो सारी सैर करा कर फिर वापस से लेकर आएगा। However, cosmos depends entirely on the information that is fed into it by people। अभी जैसे कॉस्मोस है, अभी तुम लोगों को तो पता है कंप्यूटर जो भी मशीन होती है उसमें सारे इंफॉर्मेशंस जो होते हैं उसमें फेड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को उसमें से सारी जानकारी मिलती है, ओके। वो कोई जादू नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत काम करना पड़ता है लोगों को, तब कहीं जाकर हम लोग को घर बैठे इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। तो however, cosmos depends entirely on the information that is fed into it by people। टर्न करती हूँ मैं पेज। Like Eric, who do the research and thinking that can make cosmos work। तो एरिक के जैसे जो विद्वान साइंटिस्ट है, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, वो लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, और इस कॉस्मोस के ऊपर वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, तब कहीं जाकर कोई भी मशीन जो है वो अपना रिजल्ट देती है, ओके। साइंस कैन बी यूज्ड फॉर अ गुड कॉज एंड अ ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट्स लाइक एरिक हैव vowed to use it for people's welfare। Science can be used for a good cause। साइंस को हम लोग अच्छे कॉज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वैसे देखा जाए ना बच्चों, तो हर एक चीज का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। अगर आप लोग अच्छे से उसका यूज करोगे तो आप लोगों को उसका फायदा होगा, अगर उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों का नुकसान होगा। तो यही यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि साइंस कैन बी यूज फॉर अ गुड कॉज, अच्छे काम के लिए उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट्स लाइक एरिक हैव वाउड टू यूज इट फॉर पीपल्स वेलफेयर। और ये जो एरिक के जैसे जो भी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों को तरक्की के लिए, लोगों को आसानी से सब कुछ मिल जाए, इसके लिए उन लोगों का जो ग्रुप है वो काम करते रहता है। Unfortunately, there is one odd angry scientist who wants to use science for his own selfish motives। Unfortunately, unluckily,
ठीक है। देयर इज वन ऑड एंग्री साइंटिस्ट, एक ऑड यानी अजीब बोलते हैं ना हम लोग, तो ऐसा एक साइंटिस्ट था जो के साइंस को अपने सेल्फिश मोटिव्स, अपने स्वार्थी इरादों के लिए यूज करना चाहता था। ओके, he is planning to steal Cosmos and all of Eric's research so that he can establish his own rule on another planet. तो उसके इरादे क्या थे, वो क्या प्लान कर रहा था? टू स्टील कॉस्मोस, तो चोरी करना, इस कॉस्मोस को एरिक के घर में से चोरी करना, और उसका जो भी उसने रिसर्च किया हुआ है वो सब वो अपना खुद का रूल बनाकर दूसरे प्लेनेट में वो उसे यूज करना चाहता था। तो उसको क्या करने का था? ये जो कॉस्मोस है एरिक ने बनाया हुआ, उसे वो चोरी करना चाहता था। इट सो हैपन्स दैट ओनली जॉर्ज कैन डू समथिंग टू ओवरकम द विक्ड प्लान्स ऑफ द nasty scientist. It so happens that only George can do something. अगर ये पॉसिबल था, अगर जॉर्ज कुछ करता तो टू ओवरकम द विक्ड प्लान्स ऑफ द नेस्टी साइंटिस्ट, तो ये जो साइंटिस्ट था उसके इरादों को कामयाब करने के लिए अगर जॉर्ज कुछ करता है तो उसको उसका फायदा होता था। If you want to know what adventures he undertakes and what strategies he has to use to stop the power-hungry scientist, you have to read the novel George's Secret Key to the Universe. अभी इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट एडवेंचर्स ही अंडरटेक्स, अभी तुम लोग को जानना है कि उसने क्या क्या पापड़ बेले इसके लिए, तो तुम लोगों को ही हैज टू यूज स्टॉप द पावर हंग्री साइंटिस्ट, यू हैव टू रीड द नॉवल। तो ये सब जानने के लिए तुम लोगों को ये जो नॉवल है ना, जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, ये पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोगों को उसमें का सीक्रेट जो है सब पता चलेगा। द ऑथर ऑफ दिस वंडरफुल एडवेंचर इज लक्की हॉकिंग। तो कौन था इसका ऑथर, लेखक कौन था इसका? लूसी हॉकिंग। ओके, लूसी हॉकिंग। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इज इमेजिनरी। ये जो स्टोरी है नॉवेल की इमेजिनरी है, काल्पनिक है। ओके, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, बॉक्सेस दैट गिव यू हार्ड फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, स्पेस एंड द होल यूनिवर्स। तो ये जो लूसी हॉकिंग ने ये जो कहानी लिखी हुई है, ये एक काल्पनिक कथा है, इमेजिनरी है, ट्रू स्टोरी नहीं है। ओके, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ चार्ट्स, लेकिन उसमें बहुत सारे चार्ट्स है, फोटोग्राफ्स है, बॉक्सेस है दैट गिव हार्ड फैक्ट्स अबाउट दी सोलर सिस्टम, जिसमें हम लोगों को सारी जानकारी मिलती है सोलर सिस्टम के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, स्पेस एंड होल यूनिवर्स के बारे में पूरी जानकारी हम लोग को उसमें से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड मैनर बाय नन अदर देन स्टीफन हॉकिंग, who is said to be one of the greatest scientists of our times. तो ये जो सारी जानकारी है प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल एंड इजी मैनर, तो बहुत ही आसान लैंग्वेज उन लोगों ने यूज किया हुआ है, बहुत ही इजीली पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा, इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो नन अदर देन स्टीफन हॉकिंग
who is said to be one of the greatest scientists. तो कौन थे? एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे of our time, उस जमाने के. His achievements are all the more astounding as he is a victim of many physical ailments. Astounding यानी so surprising that it is difficult to believe, means unbelievable. Okay, surprisingly उनके जो भी achievements होते थे, his achievements are all the more astounding as he is a victim of many physical ailments. लेकिन उनको ना बहुत सारी शारीरिक बीमारियां होती थी, बहुत सारे उनमें इलनेस थे, बीमारियां थी. एलमेंट मीन्स इलनेसेस यानी बीमारी, आजारी. He has to use a wheelchair to move about. उन्हें वो हमेशा व्हील चेयर पर बैठते थे, व्हील चेयर पर से ही वो जाते थे किधर भी जाना होता है तो. And uses a computerized voice system in order to speak. तो बात करने की जगह पे वो कंप्यूटर का वॉइस सिस्टम यूज करते थे. The story of Stephen Hawking's triumph over his physical disabilities is itself an inspiring adventure. अभी ये जो कहानी है ना स्टीफन हॉकिंस की, तो उसकी ये जो फिजिकल डिसएबिलिटीज है उसमें से कुछ इंस्पायरिंग एडवेंचर की यह कहानी है. ओके, जिसे रोमांचकारी कहते हैं ना, वैसी इनकी ये कहानी है. द बुक इंक्लूड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्केचेस ड्रॉन बाय गैरी पार्सन्स. अभी इस बुक के अंदर ना बहुत सारे स्केचेस है, यानी ऐसे निकालते हैं ना पिक्चर्स. ओके, तो इस तरह से आप लोगों को उसमें ड्रॉ किए हुए स्केचेस मिलेंगे जो किए हुए हैं गैरी पार्सन्स ने. इट इज ट्रू दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन गिव राइज टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज नॉट द सॉल्यूशन. इट इज ट्रू दैट the excessive use of science and technology can give rise to certain problems. ये बात बिल्कुल सही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जरूरत से ज्यादा यूज करना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. ओके, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की, एडवांटेजेस भी है इसके और डिसएडवांटेजेस भी है, फायदे भी है और नुकसान भी है. ठीक है, अभी कोरोना में उसके हम लोगों को फायदे हुए, ऑनलाइन वर्क हुआ, ऑनलाइन स्टडीज हुई है ना, और बहुत सारे काम ऑनलाइन किए गए. तो ये क्या हो गया, उसका एडवांटेज हो गया. ठीक है, अभी डिसएडवांटेज क्या हो गया, बच्चे लोग बहुत ज्यादा मोबाइल देखने लगे, बच्चे लोग पढ़ाई के नाम पर गेम खेलने लगे, घंटों बैठकर मोबाइल देखने लगे. इससे उनके दिमाग पर असर होता है, उनके आंखों पर असर होता है, उनके हाथों पर असर होता है. खाने का काम नहीं है बैठ के मोबाइल चलाना. ठीक है, और जब कभी भी हम लोग कोई भी गेम खेलने के लिए बैठते हैं तो हम लोगों को टाइम का अंदाजा नहीं रहता है. ठीक है, तो हम लोग बैठते खेलते 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 सडनली कभी गिडीनेस आता है, हाथों में दर्द, शोल्डर में पेन, ठीक है, बैक पेन जैसी, हेडेक जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो लोगों के अननोविंगली डेवलप हो रही है उनकी बॉडीज के अंदर. ठीक है, तो ये
डिसएडवांटेज है, इसकी वजह से भी लोग बीमार गिर रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन टेक्नोलॉजी का कंप्लीटली यूज ही बंद कर देना ये कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, उपाय नहीं है। दैट इज व्हाई द हॉकिंग हैव गिवन एन इम्पोर्टेंट मैसेज इन दिस बुक। इसीलिए हॉकिंस ने कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज दिए हुए हैं इस बुक में, ठीक है। अभी जैसे जॉर्ज के माता पिता ने कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया इस टेक्नोलॉजी को, साइंस को, तो ये कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। और इसका किस तरह से कैसे यूज करना चाहिए उसके बारे में सारी जानकारी हमें इस बुक में मिलेगी, जो आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। मोर रिसर्च, मोर स्टडीज एंड अ commitment to use them not for selfish gains but for the welfare of the entire living world। तो ये जो भी नए रिसर्च हो रहे, नए नए शोध हो रहे, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, मोर स्टडीज, और भी लोग स्टडी करते जा रहे हैं और इजी कैसे हो और आसान कैसे हो। अभी लोगों ने एरोप्लेन का इन्वेंट किया, फिर हेलीकॉप्टर का इन्वेंट किया, फिर ग्लाइडर इन्वेंट की, फिर लोगों ने सैटेलाइट्स बनाए, अभी स्पेस में गए, फिर उसके बाद चांद पर गए, मंगल पर गए, और भी उन्हें जाना है और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, सब ढूंढ के निकालना है इन लोगों को। तो उसके लिए उन लोग की स्टडीज जो है वो चल ही रही है एंड अ कमिटमेंट टू यूज देम फॉर सेल्फिश गेन्स। लेकिन उसका जो उपयोग है यूज है वो उनके स्वार्थ के लिए वो लोग नहीं यूज करेंगे, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है उसके फायदे के लिए वो लोग उसका यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने भी पूरी कोशिश की है बहुत ही आसानी से आप लोगों को सिखाने की, और बहुत ही जोर लगाकर मैंने सिखाया है आप लोगों को। हालांकि मेरी आवाज नहीं निकल पा रही है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों का नुकसान हो ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है ना। और फ्री है मेरा चैनल, तो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये एक्टिविटीज अपलोड कर रही हूँ, तो पहले लेसन समझ लीजिए आप लोग, उसके बाद एक्टिविटी देखना। ओके, चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।